नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुशवाहा सम्राट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर सम्राट अशोक क्यों महान है? सम्राट अशोक के नामों का उल्लेख अभिलेखों में प्रियदर्शी तथा मास्की लेखों में अशोक के नाम से मिलता है। अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु लगभग 269 ईसा पूर्व में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बने। प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है, प्रत्येक काल या देश में ऐसे सम्राट पैदा नहीं होते। सम्राट अशोक की तुलना में अब तक विश्व के किसी सम्राट को नहीं रखा जा सकता। सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और अपने कार्यों से उन्होंने दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अशोक न केवल भारत बल्कि विश्व के महान सम्राटों में से एक थे। वे महान क्यों कहलाए? क्योंकि जिन महान शासकों से अशोक की तुलना की जाती है वे उन सब में अद्वितीय थे। मौर्य सम्राट अशोक की महानता के कारण अनेक भारतीय और विदेशी इतिहासकार सम्राट अशोक के नाम के साथ महान शब्द लगाते हैं। तो चलिए सम्राट अशोक के महानता के मुख्य 7 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला, अशोक की आदर्श नीति। सम्राट अशोक के आदर्श भी उनकी महानता के कारण थे, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष, मनोरंजन या शिकार यात्रा की जगह पर धर्म यात्रा को अपनाया। भोग विलासिता की जिंदगी छोड़कर उन्होंने जनसेवा को आदर्श अपनाया। मांसाहारी के स्थान पर शाकाहारी भोजन अपनाया। चाहे विचार हो या आचार, सबसे बड़े आदर्श की बात यह है कि अशोक ने पहले खुद आचरण को पालन किया, उसके बाद दूसरों को पालन करने के लिए कहा। दूसरा, महान विजेता। अशोक एक महान विजेता थे। कलिंग युद्ध में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अशोक वीर, साहसी, पराक्रमी और युद्ध कुशल सम्राट हैं। उनकी विजय का प्रभाव और वीरता की छाप सैनिकों का भय इतना था कि चोर, डाकू, विदेशी आक्रमणकारी कभी भी उनके शासन में आक्रमण या विद्रोह करने की बात सोच भी नहीं सके। इस प्रकार अशोक की वीरता भी उनकी महानता का एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा, महान शासक। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, घरों में ताले नहीं लगते थे। ये इतिहास के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने इंसान के अलावा पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल खुलवाए। उन्होंने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग प्रजा की भलाई में किया। इस तरह वह महान शासक के रूप में भी महान है। चौथा, बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारक भारत और विदेशों में भेजे। वे खुद अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे। उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य बाहुबल से नहीं बल्कि अपने आत्मबल और शांतिपूर्वक प्रेम और सद्भावना द्वारा किया। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और चीन, जापान जैसे देशों में पहुंचा। इस प्रकार बौद्ध धर्म को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना दिया। पांचवा, इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने किसी भी धर्म के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। सभी धर्म संप्रदायों को आज़ादी थी उनके शासन में। छठा, स्थापत्य कला एवं चित्रकलाओं का संरक्षक। अशोक मात्र एक विजेता शासक या धार्मिक व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि वे स्थापत्य कला और चित्रकला का भी संरक्षक थे। उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में भवन, स्तूप, शिलालेख, अभिलेख, दीवार चित्र और मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। इससे शिल्पकारों, वास्तुकारों को जहाँ प्रोत्साहन मिला, वहीं कलाओं से जनता में नैतिकता जगाने के लिए उपयोग किया गया। इस प्रकार वह और भी अधिक महान सिद्ध होते हैं। सातवां, मानवता। अशोक के प्रत्येक विचार और आचरण में, राज्य की नीतियों में, देश विदेश में भेजे अनुदानों में और शिलालेखों की प्रत्येक पंक्ति और उनके अर्थ और भावना में मानवता एवं प्राणी मात्र का हित ही सर्वोपरि था। अशोक स्वयं, उनके अधिकारी, न्याय, राज्य का धन, सेना आदि सभी इसी मानवता के लिए समर्पित थे। अशोक भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक थे। वे प्रजा कल्याण में रुचि रखते थे। वो अपनी प्रजा को संतान मानते थे। मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श धर्म, लोकहित, लोक सेवा तथा धम्म की संपूर्ण विशेषताओं के साथ साथ उसकी विजय, उनका शासन और कला प्रेम आदि सब कुछ महान था। इसलिए मौर्य सम्राट अशोक को सभी शासकों में महान कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए कुशवाहा सम्राट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।